जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी तक हमने चारों ही गतियों की गति आगति को जाना है। आज हम 9 पदवियों की गति आगति को जानेंगे। 9 पदवियां यानी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, केवली, साधु, श्रावक, सम्यक दृष्टि और मांडलिक राजा, ये 9 पदवियां उत्तम पदवियां कहलाती है। इन 9 पदवियों में से हमने 63 छलांगी पुरुषों की गति आगति में 4 पदवियों की गति आगति जानी थी, यानी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव की। आज हम बाकी की बची हुई 5 पदवियां यानी केवली, साधु, श्रावक, सम्यक दृष्टि जीव और मांडलिक राजा, इन 5 पदों की गति आगति को जानेंगे। तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। केवली की आगति है 108 की। पहली 4 नारकी के जीव, 81 जाति के देवता, 15 परमाधामी और 3 किलविशी को छोड़कर, 5 सनी, तिर्यंच पंचेंद्रिय, बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, 15 कर्म भूमि के मनुष्य, इनके पर्याप्त जीव। इन 108 भेदों में से आया हुआ जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जा सकता है। पहले 4 नारकी से आया हुआ जीव मोक्ष जा सकता है। उसके आगे के नारकी से आया हुआ जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कौन सी नारकी से निकला हुआ जीव कौन सी पदवी को प्राप्त कर सकता है, इसका थोकड़ा हमने पहले के वीडियो में जाना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हो। देवता के 81 जाति के देवता से आया हुआ जीव केवली बन सकते हैं, पर 15 परमाधामिक और 3 किलविशी, ये 18 जाति के देवता से आया हुआ जीव केवली नहीं बन सकते। तिर्यंच के 5 सन्नी, तिर्यंच पंचेंद्रिय और बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति से आए हुए जीव केवली बन सकते हैं। सूक्ष्म, बादर, देवकाय और वायुकाय के जीव मनुष्य में आते ही नहीं, और सूक्ष्म, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी, तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये मनुष्य में आते तो है पर केवली नहीं बन सकते। और मनुष्य के 15 कर्म भूमि से आए हुए जीव केवली बन सकते हैं। ये हुई केवली की आगति। अब गति, केवली की गति है मोक्ष की। अगली पदवी है साधु की। साधु की आगति है 275 की। पहली 5 नारकी, 99 जाति के देवता, 171 की लड़ी, इनके पर्याप्त। पहले 5 नारकी से आए हुए जीव साधु बन सकते हैं। देवगति के 99 ही जाति से आए हुए जीव साधु बन सकते हैं। तिर्यंच की देवकाय और वायुकाय के जीवों को छोड़कर सभी तिर्यंच से आए हुए जीव साधु बन सकते हैं। मनुष्य गति में से 15 कर्म भूमि के मनुष्यों के अपर्याप्त, पर्याप्त और 101 असन्नी मनुष्य यानी समुच्चय मनुष्य, ऐसे 131 मनुष्य से आए हुए जीव साधु
बन सकते हैं। साधु की गति 70 की, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहवेयक, 5 अनुत्तर विमान, इन 35 के अपर्याप्त पर्याप्त। साधु की गति देवलोक की ही होती है। अगली पदवी है श्रावक की। श्रावक की आगति है 276 की, 15 कर्मभूमि के मनुष्य के समान ही, 99 जाति के देवता, पहली 6 नार की, 171 की लड़ी, छठी नारकी से निकला हुआ जीव साधु नहीं बन सकता, पर वो श्रावक बन सकता है। और श्रावक की गति है 42 की, 12 देवलोक और 9 लोकांतिक, इनके अपर्याप्त पर्याप्त 42। श्रावक 12 देवलोक के ऊपर नहीं जा सकते। अगली पदवी है सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि की आगति है 363 की, 7 नार की, 99 जाति के देवता, 86 युगलिक, 171 की लड़ी। सम्यक दृष्टि की आगति में सभी जीव आ जाते हैं, बस तेयुकाय और वायुकाय के जीवों को छोड़कर। जीव के उत्कृष्ट 563 भेद है, जिसमें नारकी के 14 भेद है, 7 अपर्याप्त और 7 पर्याप्त। नारकी के जीव अपर्याप्त अवस्था में कार्य नहीं करते, तो इसलिए नारकी के 7 ही भेद लिए गए हैं। नारकी के समान ही देवगति के जीव और युगलिक जीव भी अपर्याप्त अवस्था में कार्य नहीं करते, इसलिए उनके भी अपर्याप्त भेदों को छोड़कर पर्याप्त भेद ही दिए गए हैं। क्योंकि ये जीव अपर्याप्त अवस्था में काल ही नहीं करते, तो उनकी कोई गति नहीं होती। वे पर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, इसीलिए पर्याप्त ही लेते हैं। इसीलिए देवता के 198 भेदों में से 99 अपर्याप्त भेदों को छोड़कर 99 पर्याप्त भेद आते हैं। तिर्यंश जीव अपर्याप्त पर्याप्त दोनों ही अवस्था में कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनके सारे भेद आते हैं, बस तेयुकाय और वायुकाय के 8 भेदों को छोड़ के। बाकी सभी 40 भेद मनुष्य के 303 भेदों में से युगलिक के 86 भेद यानी 30 अकर्म भूमि के और 56 अंतर्द्वीप के, 86 पर्याप्त और 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त 30, समुच्छिम मनुष्य के 101। इस प्रकार मनुष्य के 217 भेद, मनुष्य के 303 भेदों में से 86 अपर्याप्त भेदों को छोड़कर। इस तरह 563 भेदों में से 7 नारकी के, 99 देवता के, 86 युगलिक के, इनके अपर्याप्त भेदों को छोड़कर और तेयुकाय वायुकाय के 4 भेदों को छोड़कर, इस तरह 200 भेदों को छोड़कर सम्यक दृष्टि की आगति 363 की। सम्यक दृष्टि की गति है 282 की। पहली 6 नारकी, 81 जाति के देवता, 15 कर्मभूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, इन 137 के पर्याप्त अपर्याप्त 274 और
असन्नितिर्यंच पंचेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय इनके अपर्याप्त। अगर सम्यक दृष्टि जीव आयुष्य बंध करते समय मिथ्यात्वी हो तो वे चारों ही गतियों में जा सकते हैं, और आयु बंध करने के बाद सम्यक दृष्टि प्राप्त करे तो ऐसा जीव अगर नरक में जाए तो वे पहली 6 नारकी तक जा सकते हैं। देव गति के 81 जाति के देवता में सम्यक दृष्टि जा सकता है। 15 परमाधामिक और 3 किल्विषी को छोड़कर, क्योंकि ये एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वहां पर सम्यक दृष्टि जीव मरकर जन्म नहीं लेते। तिर्यंश में सम्यक दृष्टि जाए तो वे एकेंद्रिय में नहीं जाते। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय इनके अपर्याप्त अवस्था में जा सकते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय इनके अपर्याप्त अवस्था में ही सम्यक दृष्टि जीव जा सकते हैं, क्योंकि वे जब तक पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करते हैं तब तक वे सम्यकत्व को छोड़ मिथ्यात्वी बन जाते हैं और 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में ही जा सकते हैं। मनुष्य के 15 कर्म भूमि के मनुष्य और 30 अकर्म भूमि के मनुष्य के पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे 90 भेद। यहाँ पर 56 अंतर्दीप के अपर्याप्त पर्याप्त और 101 समुच्छिम जीव में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाते, क्योंकि वे एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। अगली पदवी है मांडलिक राजा की। मांडलिक राजा की आगति है 276 की, मनुष्य के समान ही 99 जाति के देवता, पहली 6 नारकी 171 की लड़ी। और मांडलिक राजा की आगति है 535 की। 563 भेदों में से 9 ग्रेवेय और 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त पर्याप्त को छोड़ 535 भेद, यानी नारकी के सारे 14 भेद, तिर्यंश के 48 भेद, मनुष्य के 303 भेद, देवताओं के 170 भेद, 9 ग्रेवेग और 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त पर्याप्त भेदों को कम करके, क्योंकि देवगति में 12 देवलोक के ऊपर केवल साधु ही जा सकते हैं। इस प्रकार इन 5 पदवियों की गति आगति का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को ये वर्णन पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस मिच्छामि तुकडम।